ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, ट्रस्ट मी, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ी नहीं हो गई हूँ अभी, तो मैं आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एवरीडे एडवेंचर्स एंड दिस इज मी रक्षा। आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि मैं रिसेंटली शिमला ट्रिप कंप्लीट करके आई हूँ। तो उस वीडियोस में, उस व्लॉग्स में मुझे बहुत सारे कमेंट आए जिसमें मुझसे ये पूछा गया कि क्या बजट होना चाहिए, कितना पैसा लेकर के जाएं कि हमारे लिए शिमला ट्रिप इजी रहेगा, क्या आइटनरी होनी चाहिए शिमला की, क्या जितना हमने कवर किया लाइक 2 नाइट 3 डेज वो इनफ है, या कुछ और भी, और कुछ हिडन स्पॉट्स भी हैं शिमला में जो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार कॉस्टिंग की। हम वाराणसी टू शिमला ट्रिप बाय रोड गए थे विद अ बेबी। मैं एक बेबी के साथ गई थी जो अराउंड 9 मंथ की है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं वाराणसी टू दिल्ली, पहला ब्रेक था हमारा, तो वाराणसी टू दिल्ली हमने किया सेल्टॉस ली थी, लाइक वो मेरी खुद की कार है, तो किया सेल्टॉस 5 सीटर कार, डीजल कार हमने ली। और अगर मैं उसका कॉस्ट बताऊं फॉर अ राउंड ट्रिप, इट मीन्स लाइक अगर मैं बताऊं वाराणसी टू दिल्ली एंड दिल्ली टू वाराणसी आने के लिए कितना लगा, तो वो अराउंड 12,000 पड़ा, इंक्लूडिंग ऑल टोल टैक्सेस। आपके बीच में जितने भी टोल टैक्सेस आएंगे उन सब के इंक्लूडिंग 12,000 पड़ा। एंड आफ्टर दैट हमने दिल्ली टू शिमला के लिए अनदर कार रेंट पे ली थी, बिकॉज अपनी कार में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। एक तो 5 सीटर कार थी और हम मेंबर्स भी ऑलमोस्ट 5 हो गए थे एंड मेरी बेबी 6 हो गए थे, तो इसकी वजह से हमने वो कंफर्टेबल नहीं लगा, तो हमने कार रेंट पर ली और ड्राइवर के साथ ली, बिकॉज अगर ड्राइवर रहेंगे तो पहाड़ों पर चलाने के लिए भी ईजी रहेगा। एंड अगर आप बेबी के साथ जा रहे हो तो आई मस्ट से कि आप ड्राइवर कार ही लेके चलो, मतलब कार विद ड्राइवर लेकर के चलो। तो मैंने किया कारेंस बुक करी थी एंड उसका राउंड ट्रिप जो आया इंक्लूडिंग ऑल टोल टैक्सेस, उसके बाद मुझे ड्राइवर भैया को या किसी भी चीज़ के लिए मुझे और कोई पैसे नहीं देने पड़े। वो मुझे राउंड ट्रिप 20,000 रुपीज़ पड़ा। एंड वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी ट्रैवल एंड टूरिज्म में है। टॉर्नेडो इंडिया करके उनकी कंपनी का नाम है, आप चाहो तो आप सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी ट्रिप के लिए, किसी भी चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो, चाहे वो नेशनल ट्रिप हो, व्हाटएवर, जो भी आपको किसी भी तरह के ट्रिप के लिए या फिर आपको कहीं के लिए कार भी चाहिए हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो वो आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। तो हमें अराउंड 12,000 प्लस 20,000 इतना कार कॉस्टिंग आई फ्रॉम वाराणसी टू शिमला राउंड ट्रिप। तो हमारा क्वेश्चन आया कि टोटल टाइम एंड डिस्टेंस कितना लगा। तो जैसा कि आप सभी को पता भी चल गया होगा कि गूगल बाबा हमेशा सही नहीं बताते हैं, लाइक कुछ तो उनके में फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो हमें जो टोटल टाइम लगा, अगर मैं बात करूं वाराणसी टू दिल्ली जाने की, वो अप्रॉक्स किलोमीटर जो होगा वो 871 किलोमीटर होगा। तो उसको कवर करने में हमें लग गया था अप्रॉक्स 11 आवर्स, बिकॉज हम यहाँ से निकले थे अराउंड 11 o'clock पर, सुबह में 11 बजे निकले थे और दिल्ली तो पहुँच गए थे 9:30-10 बजे। फिर हम लोगों को गुड़गांव भी जाना था, तो हम वो सब, इनफैक्ट इसमें ब्रेक भी था, लाइक मिडवेज पे रुके, हम खाना खाए, रिफ्रेश हुए, तो एवरीथिंग इंक्लूडेड मैं बता सकती हूँ कि अगर आप यहाँ से दिल्ली या यहाँ से गुड़गांव जा रहे हो तो अप्रॉक्स 11 आवर्स लगेंगे। अगर यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो अप्रॉक्स 10 आवर्स बेरली लगेंगे विद ब्रेक। आप ब्रेक के साथ आराम से जा सकते हो।
वाराणसी टू दिल्ली जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ वाराणसी टू लखनऊ जाने के लिए, तो एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो कि बहुत ही प्यारा एक्सप्रेसवे है, तो आप ज़रूर उसी से जाना, आपका टाइम भी बचेगा एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड दूसरा सुल्तानपुर वाला रोड है, वो पुराना रोड है, तो मैं वो रिकमेंड करूँगी कि आप वो बना लो, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेते हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ दिल्ली टू शिमला की, तो दिल्ली टू शिमला जाने में अराउंड आपको 10 आवर्स विद ब्रेक्स लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो अगर गूगल मैप कुछ और बता रहा है ज़्यादा या कम, तो मत ट्रस्ट करना, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मुझसे ज़्यादा ब्रेक और कोई लेने वाला है, बिकॉज अगेन मैं बता रही हूँ कि मेरे पास एक बेबी है, तो उसके लिए मुझे ब्रेक्स लेने ही पड़ रहे थे हर जगह। तो 10 आवर्स इज़ इनफ, आप आराम से 10 आवर्स में दिल्ली टू शिमला कवर कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि क्या खाया रोड ट्रिप पर। लाइक अगर हम रोड ट्रिप पर जा रहे हैं तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि हम प्लस मैं बेबी के साथ जा रही हूँ, तो क्वेश्चन आता है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्या खाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर मैं बात करूँ तो वाराणसी टू दिल्ली तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आप एक्सप्रेसवे अगर पकड़ लेते हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फिर आगरा एक्सप्रेसवे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हर एक 100 एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद अराउंड 100 किलोमीटर्स आपको मिडवेज मिल जाएंगे। तो आप मिडवेज में जाकर चाय नाश्ता खाने भी मिल जाते हैं, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, हर तरह के फूड अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मिठाई मिल जाएंगी, चाय मिल जाएंगे, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप अगर चाहो तो आप वहाँ से ले सकते हो। एंड जब दूसरा शिमला टू दिल्ली टू शिमला हम जब गए, तो उसके लिए भी हमारे लिए इजी था, बिकॉज वहाँ पे भी रास्ते में आपको ढाबे मिल जाएंगे, मिडवेज पे मिल जाएंगे। हमने सबसे पहला ब्रेक लिया था मुरथल पे, जैसे ही हम दिल्ली से निकले तो हमें मुरथल मिल गया कुछ दूर पर, तो हमने वहाँ पर भरपेट लंच कर लिया, तो हमें फिर नहीं चाहिए, फिर हमको शाम को चाय की लगी, तो हमें ढाबे मिल गए रास्ते में, तो हमने ढाबे ले लिए, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी पैकेट फूड तो हम रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं तो हम लेकर के ही चलते हैं, तो आप चाहो तो आप भर भर के पैकेट फूड रख सकते हो, और नहीं अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रास्ते में अच्छे से खाने मिल जाएंगे। क्वेश्चन अगर था तो वो था कि मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी रास्ते में। लाइक क्योंकि मेरा 9 मंथ बेबी है, तो मुझे उसके संग थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बट मैं इंस्टेंट फूड बना करके ले गई थी। इसमें से कोई भी अगर न्यू मॉम है, अगर वो चाहती है रोड ट्रिप पर जाना और वो इंस्टेंट फूड की रेसिपी चाहती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो रेसिपी दे सकती हूँ। तो मैंने इंस्टेंट फूड कुछ बना लिए थे बेबी के लिए, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंस हो गया था, इजी था। मैं आराम से टाइम टू टाइम जैसे ही हम ब्रेक ले रहे थे अपने खाने के लिए, तो हम उस टाइम बाबू का फटाफट खाना बना के उसको खिला के उसको फीड करके मैंने दूध रख रखे थे। मैं पाउडर मिल्क भी ऑफ़र करना स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने गर्म पानी पाउडर मिल्क रख रखे थे, ताकि मैं उसको टाइम टू टाइम बेबी को देती रहूँ। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई फूड में, मैं आराम से रोड ट्रिप अपना एंजॉय कर ली। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं कि कितना बजट होना चाहिए रोड ट्रिप पे अगर आप जा रहे हो, तो कितना होना चाहिए, क्या बजट लेकर के जाएं कि आप शिमला अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है कि इस ट्रिप पर हमने होटल बुक नहीं किया था, हमने एयरबीएनबी बुक किया था। तो अगर मैं दोनों का बजट आपको बता देती हूँ कि एयरबीएनबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन लेते हो तो कितना खर्च आने वाला है, और अगर आप होटल प्लस ट्रांसपोर्टेशन लेते हो तो उसका कितना खर्च आने वाला है। मैं नॉर्मलाइज करके 4 पर्सन का बताती हूँ।
अगर मैं 4 पर्सन की बात करूं और वो ट्रांसपोर्टेशन प्लस एयरबीएनबी ले रहा है तो 10 to 12,000 इज़ इनफ। इतना बजट बहुत है 4 पर्सन के लिए। आप आराम से रोड ट्रिप भी इंजॉय कर सकते हो, मतलब रेंटेड कार भी ले सकते हो, आप एयरबीएनबी भी इंजॉय कर लोगे, इसमें सब इंक्लूडेड होगा, तो वो आपके लिए इजी है। इन केस किसी को एयरबीएनबी नहीं चाहिए, उसे होटल ही चाहिए, तो उसका जो बजट आने वाला है वो अराउंड 15,000 नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैंने जैसा कि बता रखा है, टॉर्नेडो इंडिया कंपनी है, वो टूर एंड ट्रैवल्स ही देती है और वो मेरी खुद की कंपनी है, तो आपको वहाँ से मैं अवेलेबल करा दूंगी अगर आपको अवेलेबल खुद से नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि शिमला ट्रिप की जो आइटनरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्या हमने जितनी आइटनरी बनाई थी 2 नाइट 3 डेज की, क्या वो शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए इनफ है। तो अगर मैं आइटनरी की बात करूं तो हाँ, जो जितना हम लेकर के गए थे कि 2 नाइट 3 डेज, तो आई थिंक वो इनफ है घूमने के लिए। लेकिन शिमला में कुछ हिडन स्पॉट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, अगर आपको माउंटेन व्यू एंजॉय करना है, तो मैं आपको कुछ हिडन स्पॉट्स के नाम बता सकती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी आइटनरी को बढ़ा सकते हैं। नहीं, अगर आपको मॉल रोड जाकू टेम्पल पे अगर ट्रैकिंग करनी हो या आपको फ्री में जाकर के एडवेंचर्स करना हो, तो इसके लिए 2 नाइट 3 डेज इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आप मत जाना, मत लेना एक्स्ट्रा आइटनरी, ठीक है। लेकिन जैसे कि मुझे एक जगह पता चली, थानेदार, जो कि अराउंड 3 आवर्स का लॉन्ग ड्राइव होगा फ्रॉम शिमला टू थानेदार, लेकिन वो इतनी प्यारी जगह है। हाँ, वहाँ पे आपको क्राउड नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ पीस मिलेगा। आपको अगर जाने का मन हो, आपको क्राउड से दूर सिर्फ एक पीस चाहिए हो, आप व्यूज एंजॉय करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक सिंगल होटल अवेलेबल है। उसका नाम है बंजारा रिट्रीट करके। वहाँ पे उनका खुद का एप्पल ऑर्किड भी है पर्सनल। तो इफ़ यू वांट ओनली व्यूज, आपको सिर्फ नेचर देखना है शांति से, विदाउट एनी क्राउड, ना आपको शॉपिंग जानी है, ना कहीं जाना है, आपको सिर्फ व्यू एंजॉय करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अपनी आइटनरी में 1 मोर डे 1 मोर नाइट इंक्लूड करिए और एक रात थानेदार में ज़रूर बिताइए। नहीं बिताना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, दिन ही बढ़ा लो, आप शिमला में ही रात बिताना, लेकिन वहाँ ज़रूर जाना। वो बहुत प्यारी जगह है। हाँ, 3 घंटे की लॉन्ग ड्राइव होगी। आप चाहो तो आप सुबह निकल जाओ, पूरा डे ट्रिप करो एंड देन शाम को बैक हो जाओ, इट्स टोटली योर चॉइस, आप अपना देख लो। लेकिन ये जो मैं जगह बता रही हूँ, आप प्लीज़ जाना, आपको पसंद आएगा। और ये जो बंजारा रिट्रीट इकलौता होटल है वहाँ का, वो इसीलिए फेमस भी है क्योंकि वो एक पहली चीज़ की वो सिंगल 4 स्टार होटल है वहाँ पर, और प्लस कि उसका खुद का एप्पल ऑर्किड है, तो मज़ा आएगा। एंड दूसरा मशोबरा तो आप डे ट्रिप कर सकते हो, आपको उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से शिमला से जाओ, मशोबरा एंजॉय करो एंड देन वापस आओ, तो वो तो आपके 2 नाइट 3 डेज आइटनरी में भी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थानेदार जाना चाहते हो तो आपको 1 नाइट एक्सचेंज करना पड़ेगा अपनी आइटनरी के अकॉर्डिंग। हॉल सेट शॉपिंग के लिए मॉल रोड इट्स ओके। जाकू टेम्पल पे आपको ट्रैक करके जाना होगा बिकॉज वो अच्छे खासे हाइट पर है, लेकिन वहाँ से भी व्यू बहुत प्यारे आते हैं। तो अगर आप ट्रैक करने में इंटरेस्टेड हो तो आप सुबह निकल जाओ, पहले ट्रैक कर लो, देन मॉल रोड में अपनी शॉपिंग वगैरह एंजॉय कर लो एंड देन बैक। एंड कुछ लोग आई थिंक मेरे जैसे होंगे जो घूमने से ज़्यादा व्यू एंजॉय करना चाहते होंगे, तो आप अगर चाहो तो अगर आपको एक दिन स्टेकेशन बिताना हो, लाइक होटल में बैठे हैं, व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना आइटनरी बना सकते हो। लेकिन आप घूमने के पर्पज से आ रहे हो, 2 नाइट 3 डेज इज इनफ फॉर शिमला। एंड अगर आप पीस देखने जाना चाहते हो तो 1 मोर, लाइक फिर 3 नाइट 4 डेज फॉर शिमला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू आवर शिमला ट्रिप,
और रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ट्रिप, जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। ट्रस्ट मी, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ी नहीं हो गई हूँ अभी, तो मैं आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, और हमारी खुद की जो कंपनी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है कि इन केस आपको किसी भी ट्रिप पर जाना हो, आप मुझे अपना बजट बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपका आइटनरी प्लान कर दूंगी और उसी बजट में मैं आपको अच्छी जगह घुमा के दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।